हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक और जिसका नाम है कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बड़े ध्यान से सुनना है। और जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले कोई भी थ्योरी में अगर टॉपिक सीखना है तो सबसे पहले उसका मीनिंग देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अब पहले इस वर्ड को थोड़ा अलग करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कैपिटल, दूसरा वर्ड है रिक्वायरमेंट। तो अब हमें देखना है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है और रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो कैपिटल आप लोग ने 11th में पढ़ चुके। कैपिटल मतलब जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, राइट। तो कैपिटल का मतलब ही वही होता है। इन शॉर्ट कैपिटल मतलब मनी। तो कैपिटल कोई भी पूछे, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, बिजनेस में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसको बोलते हैं कैपिटल। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का हिंदी मतलब होता है ज़रूरत। कितने पैसे की ज़रूरत है। तो कैसे पता चलेगा? अभी मैं आपको बोलूँगा पैसा चाहिए, तो बोला हाँ सर चाहिए। तो मैं बोला कितने पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोग देखेंगे कि मुझे ज़रूरत कितने की है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे बुक्स खरीदना है, 2 बुक्स खरीदना है। एक बुक्स का रेट है 200, तो 2 बुक्स खरीदने के लिए कितना 400 450 रुपये लगेगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितने पैसे की ज़रूरत है, ये हम लोग को इस टॉपिक में समझना है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो अभी हम लोग इसको नैरो कर देते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में ज़रूरत है, तो कैपिटल बिजनेस में ज़रूरत है उसको देखना है। तो सबसे पहला देखते हैं कि कैपिटल कितने टाइप का होता है। मतलब पैसा हम लोग को चाहिए तो किस चीज़ के लिए चाहिए, तो 2 चीज़ के लिए चाहिए रहता है। एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, राइट। तो कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला ये डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई कितना पैसा लगेगा। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग ने 12th कर लिया, 12th के बाद बोलेंगे हम लोग को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसे बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। पहले क्या होता है, आइडिया जनरेट होता है। क्या होता है? आइडिया जनरेट होता है। फिर वो आइडिया को आप है ना पायलट स्टडी पे डालते हो, मतलब उसकी वायबिलिटी चेक करते हो कि ये आइडिया सक्सेसफुल है कि नहीं है। थोड़े टाइम के लिए चला के देखते हैं। अगर उसको पायलट स्टडी भी बोलते, फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये स्टडी अगर आपका फेवरेबल होगी तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी समझो मुझे कोई पाव भाजी का शॉप डालना है, जैसे एग्जांपल का ठेला डालना है पाव भाजी का। तो पहले मैं वो एरिया में 1 महीने के लिए पाव भाजी का ठेला चला के देखूंगा। अगर चला तो फिर उसको ग्रैंड लेवल पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही होता है, पहले एक आइडिया जनरेट होता है। आइडिया जनरेट होने के बाद हम लोग को देखते हैं वो आइडिया फिजिबल है कि नहीं है, उसको स्टडी करते हैं, जिसको फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं। अगर वो फिजिबिलिटी स्टडी प्रॉपर हुई, अच्छी हुई, तो हम लोग वो स्टार्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट को करना। अब जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहला जो चीज़ उसमें ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत होती है पैसे की। पैसा मतलब कैपिटल, कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही सब इंग्लिश में दिया, देखो यहाँ पे व्हेन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर कंसीव एन आइडिया, आइडिया जनरेट हुआ फॉर सेटिंग अप ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। आइडिया जनरेट हो गया, द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ आइडिया इज़ इन्वेस्टिगेटेड। तो फिर उसको चेक करते हैं कि वो आइडिया सक्सेसफुल है कि नहीं है। जब एंटरप्रेन्योर सेटिस्फाइड होता है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी से कि हाँ भाई ये आइडिया प्रॉपर है, तो वो स्टेप लेता है टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो फिर वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। और जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, पहला डिसीजन होता है टू टेक डिसीजन ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट और रन द बिजनेस। पहला सबसे पहला यही डिसीजन लेना है, भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने पैसे की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि कितना पैसा लगेगा, राइट। इसके बाद बस इतना, इसमें एक्सप्लेनेशन में आप इतना लिखोगे तो चल जाएगा। तो अब जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक डिवाइड होती है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आपको कोई पूछे फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, तो नाम में ही मीनिंग छुपा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट का तो मीनिंग पता है, फिक्स्ड, वो पैसा जो फिक्स्ड है, मतलब कुछ भी हो जाए इतना पैसा तो हम लोग को ज़रूरत ही रहेगी बिजनेस में। वर्किंग, वर्किंग मतलब काम चलाने के लिए, तो जितना काम चलाओगे उतना पैसे की ज़रूरत होगा। तो फिक्स कैपिटल जो होता है वो फिक्स्ड होता है, चाहे बिजनेस ज़्यादा टाइम चले या कम टाइम चले उतना देना ही पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कोई मशीन ख़रीदा, कोई बिज़नेस करने के लिए मशीन चाहिए, तो मशीन है 1 लाख की। तो आप जब वो 1 लाख का मशीन खरीदोगे, दैट इज़
दैट अमाउंट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल अमाउंट, क्योंकि वो मशीन तो ज़रूरत है, एक बार खरीद लिया चाहे बिजनेस चले ना चले, वो तो 1 लाख रुपये आपको स्टार्टिंग में डालना ही है, तो दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और वर्किंग कैपिटल तो वो मशीन को चलाने के लिए रोज़ का 100 रुपये का ज़रूरत होता है, तो वो मशीन आप 1 दिन चलाओगे तो 100 रुपये का ज़रूरत है, 2 दिन चलाओगे तो 200, और 10 दिन चलाओगे तो 1000 रुपया, 100 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो दैट कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी को रन करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल जो पैसा आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हो, जो पैसा आप टेंजिबल एसेट में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। और जो पैसा आप रोज़ के बिजनेस को रन करने के लिए की ज़रूरत होती है, दैट कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, तो यहाँ पे आप एक लाइन इसको और जोड़ कर ऐड कर सकते हो। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस, दीज आर नॉट फॉर मेंट फॉर रीसेल। या इसमें जो पैसा आप डालोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, 10 साल 20 साल 25 साल के लिए, और वो एसेट को आप वापस से बेचने के लिए खरीदते नहीं हो, वो आपको लाइफ टाइम मतलब बिजनेस में रखना ही पड़ता है। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए काम आता है। इट स्टेज इन बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। ये जो पैसा होता है बिजनेस में ऑलमोस्ट परमानेंटली रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बोला था 1 लाख का मशीन खरीदा, तो ये मशीन लाइफ टाइम है, जब तक बिजनेस चलेगा वो रहेगा ही रहेगा इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल जो होता है वो परमानेंट होता है। एग्जाम्पल 1-2 लिख देना, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो ये फिक्स कैपिटल का मीनिंग हो गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया। अब हम लोग देखेंगे, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब जो पैसा चाहिए हम लोग को फिक्स कैपिटल के रूप में, उसके रिक्वायरमेंट पे अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना, मेरे को 10 लाख चाहिए, तो ये 10 लाख कभी 20 लाख भी हो सकता है, ये 10 लाख कभी 5 लाख भी हो सकता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में, कभी ज़्यादा चाहिए कभी कम चाहिए, तो क्यों चाहिए, कौन सी सिचुएशन पे चाहिए, वो डिसाइड करना है। तो कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसा है? तो बिजनेस का नेचर मतलब बड़ा बिजनेस है कि छोटा बिजनेस। अगर बड़ा है तो ज़्यादा पैसा फिक्स कैपिटल लगेगा, कम है तो छोटा रहेगा तो छोटा लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर फिक्स एसेट। ट्रेडिंग बिजनेस मे नॉट नीड ह्यूज कैपिटल इन फिक्स्ड एसेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब मोबाइल बनाती है एग्जांपल के तौर पर, तो मोबाइल बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन चाहिए, तो बड़ी बड़ी मशीन खरीदने के लिए बड़ा बड़ा पैसा चाहिए, राइट। और अगर आप सिर्फ डीलिंग कर रहे हो, मोबाइल को सिर्फ बेचते खरीदते हो, तो उसके लिए तो कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा मशीन नहीं चाहिए। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपको बहुत सारा फिक्स कैपिटल चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, सिर्फ बेचते खरीदते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा बिजनेस की ज़रूरत, ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। तो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। बड़ी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है तो ज़्यादा कैपिटल फिक्स कैपिटल, और ट्रेडिंग बिजनेस है तो कम फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट, साइज ऑफ द बिजनेस। ये तो एकदम सिंपल है, साइज जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का उतना ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, जितना कम साइज होगा बिजनेस का उतना कम फिक्स कैपिटल चाहिए। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपने पूरे इंडिया में 10 इंडस्ट्री डाला तो उतना ज़्यादा पैसा चाहिए। ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने में कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको लार्ज स्केल करना है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और आपको स्मॉल स्केल करना है तो आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। तो इट ऑलमोस्ट इन द प्रोडक्शन बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन एंड इक्विपमेंट। आपको ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या स्कोप है, आगे बढ़ने वाला है क्या बिजनेस? अगर आपको लगा कि भाई हम लोग को ये बिज़नेस को और आगे लेके जाना है, तो पहले जब स्टार्ट किया तो 10 लाख लगा था, अब और इसको बढ़ाएंगे, और स्कोप लग रहा है और बढ़ाएंगे तो और फिक्स कैपिटल लगेगा। तो स्कोप के ऊपर भी डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ज़्यादा स्कोप है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल, कम स्कोप है तो कम फिक्स कैपिटल। तो दीज आर द बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन एडिशनल लार्ज स्केल पे होता है, और सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे करोगे तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी।
तो इन शॉर्ट ये ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा ज़्यादा फिक्स कैपिटल, छोटा बिजनेस होगा छोटा कम अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा। एक्सटेंट ऑफ लीज एंड रेंट, अगर समझो आपने कोई एसेट को, कोई मशीन को भाड़े पे लिया, तो भाड़े पे लेंगे तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जब खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो कैपिटल कम लगेगा, भाड़े पे लेंगे तो कम कैपिटल लगेगा। तो अगर एंटरप्रेन्योर ने एक्वायर किया लीज पे और रेंटल बेसिस पे तो कम अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल लगेगा, और अगर उसने खरीदने की कोशिश किया या खरीदा तो उसको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल है, एक एक लाइन का है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो आप बोलते हो यार ये प्रोसेस करते तो बहुत खर्चा जाता है, आप वो प्रोसेस को क्या करते हो, दूसरे को करने बोलते हो। तो वो प्रोसेस के लिए जो भी मशीन है तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत है अभी नहीं है, तो आपने वो प्रोसेस को किसी दूसरे वाले को दे दिया। तो अगर आपने सब कॉन्ट्रैक्ट करके दे दिया तो आपको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, और अगर वही चीज़ आप खुद ही करने वाले हो तो आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, दूसरे को काम दे देते हैं, तो लिमिटेड एसेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द प्रोडक्शन, तो बहुत कम एसेट की ज़रूरत होती है बिजनेस प्रोडक्शन को करने के लिए, जिससे क्या होगा कि आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम लगेगा, क्योंकि दूसरे को आपने दे दिया काम करने, तो हम लोग को तो वो मशीन लाना ही नहीं है, जब लाएंगे नहीं तो कैपिटल की ज़रूरत है क्या, नहीं है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, सेकेंड हैंड मशीन हो गया वो सब। तो अगर आपने सेकेंड हैंड खरीदा, फर्स्ट हैंड खरीदते हो कोई भी मशीन को 10 लाख है, सेकेंड हैंड खरीदोगे तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख में आएगा, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा, अगर न्यू खरीदा तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट लो प्राइस देन इट वुड रिड्यूस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। खुद अपने लाइन से भी लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे ये एक ही लाइन का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल रेट। कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, गवर्नमेंट जो होता है वो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप लोग कोई बैकवर्ड एरिया में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करो, इंडस्ट्री स्टार्ट करो, तो हम लोग आपको कंसेशन देंगे कि जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एकदम रीज़नेबल भाव में भाड़े पे देंगे। तो अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया जिसका भाड़ा ही 10 लाख रुपये पर मंथ है, लेकिन गवर्नमेंट अगर आपको देगी वो 10,000 रुपये पर मंथ इस बेसिस पे, तो जब आपको ऐसा कंसेशनल रेट पे एसेट मिलेंगे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। कंसेशनल रेट पे नहीं मिलेंगे तो फिक्स कैपिटल आपको ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे दिया है टू फोस्टर मतलब बढ़ाना ग्रोथ एट रीजनल लेवल, गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल एट कंसेशनल रेट। तो कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट देगी। जब ये अवेलेबल होंगे आपको प्लांट एंड मशीनरी ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, तो आपका जो रिक्वायरमेंट होगा फिक्स कैपिटल का वो भी कम हो जाएगा। तो अगर आपको चीज़ें कंसेशनल रेट पे मिल रही है, इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा। अगर आपको कंसेशनल रेट पे नहीं लेना है तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल कंडीशन। अब इंटरनेशनल कंडीशन क्या होता है, जैसे ये होता है कि दिस फैक्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन आवर ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग ऑन इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस चला रहे हो तो हम लोग को भी इंटरनेशनल लेवल पे चलाना है, तो इंटरनेशनल पे चलाएंगे तो उस हिसाब से अपने के पास ऑटोमेटिक मशीन्स होनी चाहिए। अब ऑटोमेटिक मशीन होगी तभी हम लोग उसके साथ कंपटीशन कर पाएंगे। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे अब ये कोई वॉर हो गया, अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग वॉर, लड़ाई होने वाले हैं, तो वो क्या करेगी, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करेगी, फिक्स्ड एसेट को बढ़ा देगी बिफोर देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, क्योंकि जैसी वॉर होगा तो अपने को मटेरियल मिलना कम हो जाएगा। तो क्या करेगी, ज़्यादा पैसा डाल के फिक्स कैपिटल को एक्वायर करेगी, और वो टाइम पे जब पूरा वॉर चलता होगा तो प्रोडक्शन कर सकती है। तो इंटरनेशनल कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें कुछ 12 पॉइंट है, आपको कोई भी डिफ़िकल्ट लगता है तो आप स्विच कर सकते हैं कि ये पॉइंट नहीं लिख के दूसरा लिख सकते हो। अभी देखो नीचे भी 4-5 पॉइंट हैं। ट्रेंड इन इकोनॉमी, अब ट्रेंड क्या चल रहा है। अब जैसे कोई कंपनी है, अभी पहले का ट्रेंड अलग था, अभी का ट्रेंड अलग है। आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसका कोई ट्रेंड ही नहीं चल रहा है, तो उसमें और पैसा इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपने कुछ ऐसा, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे लॉकडाउन चल रहा है, कोई पहले मास्क नहीं यूज़ करता था, कोई सैनिटाइज़र बहुत कम यूज़ करते थे, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस आया है लोगों के मन में डर बैठ गया है, तो अब लोग
हर कोई घर में बैठ के अपना मास्क बना रहा है, छोटे छोटे लेवल पे सैनिटाइज़र बना रहा है, तो ट्रेंड है। तो इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इकोनॉमी में ट्रेंड क्या चालू है? अगर आपको लगता है कि फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज़ ब्राइट, कि हाँ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब ये लाइफ टाइम ही रहने वाला है कि सब लोग मास्क लगा के मास्क लगा के चलेंगे, फिर दूसरा बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, तो फ्यूचर ब्राइट है ये कंपनी का, तो लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और जब ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो इट विल गिव यू अ ग्रीन सिग्नल टू द बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द फर्म। जैसे ही आप एक्सपेंशन करोगे तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है लार्ज फिक्स कैपिटल का, फिक्स्ड एसेट का, वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही फिक्स्ड एसेट का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन में ट्रेंड क्या है? अभी आपको पता है बच्चे बहुत पैदा होते हैं, इंडिया जैसे कंट्री में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे टॉयज़ हो गए, किड्स के टॉयज़ हो गए, फिर ये बच्चे लोग के जो भी छोटे मोटे कपड़े होते हैं उनका हो गया। तो जब पता है कि ये पॉपुलेशन का ट्रेंड है कि बढ़ते जा रहा है, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे 40% जो इंडिया में पॉपुलेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 40% पॉपुलेशन इंडिया में अबव 60 एज के ऊपर हैं। तो जो भी सीनियर सिटीज़न को यूज़ होता है, जैसे चश्मा हो गया, फिर वो स्टिक्स हो गया, तो इन सब का आपको लगता है कि ट्रेंड चल रहा है, तो आप अगर इस बिज़नेस में जाओगे तो और एक्सपैंड, बड़े लेवल पे बिज़नेस को बढ़ाओगे, तो आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो पॉपुलेशन का ट्रेंड देख के भी हम लोग को बिज़नेस को आगे पीछे करना पड़ता है, और जैसे ही लगता है कि ट्रेंड आगे भी चलने वाला है तो बिज़नेस को और बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही बिज़नेस को बढ़ाना पड़ता है, हम लोग का जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट ए हाई रेट, सर्टेन मैन्युफैक्चरर फाइंड इट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द बिज़नेस। तो कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं और अपना बिज़नेस को बढ़ा लेते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, रेडीमेड गारमेंट हो गया, विच नेसेसिट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो जब आप बिज़नेस को बढ़ाओगे तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कुछ 10 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरे 10 नहीं लिखते, मिनिमम आपको 8 तो याद ही रखने हैं। तो इसमें से आप 8 कोई भी याद कर रख सकते हो। कुछ भी डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।